Hello, my beautiful souls. Welcome and welcome back to our own channel Star Seed Messenger 777 Tarot. मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग लेकर रैदर, ठीक है। तो यस, आप आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से रहेगा कि विद दिस गणेश चतुर्थी आप लोगों को कौन से ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं फ्रॉम लॉर्ड गणेशा जी। एंड यस, हम ये भी देखेंगे कि क्या मैसेजेस लॉर्ड गणेश जी आपको भेजना चाहते हैं, कैसे आपको गाइड करना चाहते हैं। एक डिटेल्ड रीडिंग करेंगे, कौन सा मेजर चेंज आप लोग देख सकते हो, आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में विद दिस गणेश चतुर्थी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 ग्रुप्स रखा है। आपको ग्रुप को कैसे चूज करना है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। तो ग्रुप नंबर 1 में जो डेट ऑफ बर्थ आ रहा है वो है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30। एंड ग्रुप नंबर 2 में जो डेट ऑफ बर्थ आ रहे हैं वो हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31। तो आपको यहाँ से एक डेट ऑफ बर्थ, ऑफ कोर्स एक ग्रुप चूज करना है जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उस हिसाब से, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे, आप एक बार देख लो, ओके। यस, उस टाइम कोड को क्लिक करते ही आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेजेस 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। इतना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया, इतना सपोर्ट किया मुझे, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली आप लोग कनेक्टेड हो गए। थैंक यू सो मच फॉर एवरी सिंगल थिंग। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मैं प्रार्थना करूंगी कि आप सबकी जिंदगी सुख, शांति और समृद्धि से भर जाए। तो यस, अगर आप लोगों ने इस ग्रुप को चूज किया है इसका मतलब ये है कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28 या फिर 30 में से एक है। आइए फिर देखते हैं विद दिस गणेश चतुर्थी लॉर्ड गणेश जी से आपको क्या कुछ ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, क्या गाइडेंस मिल रही हैं, क्या मैसेजेस दे रहे हैं आपको लॉर्ड गणेश जी, कैसे आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सब देखेंगे। सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच डिवाइन। Wow. Wow. It says you are safe. ओके, एक मिनट, मैं लाइट को थोड़ा सा सही कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए मैसेज। यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू ऑकर। तो आपको बेसिकली विद दिस गणेश चतुर्थी मिरेकल्स देखने को मिलेगा। अभी खुद से आप पूछ लीजिए कि किस एरिया में आपको मिरेकल देखना है, किस एरिया में आप मिरेकल को अलाउ कर रहे हो, किस एरिया में, आपके लाइफ के किस एरिया में आपको मिरेकल अभी देखना है। अगर आपको वो मिरेकल आपके पर्सनल लाइफ में देखना है तो मिरेकल आपको आपके पर्सनल लाइफ में दिखने लगेगा। अगर आपको मिरेकल देखना है आपके प्रोफेशनल लाइफ में तो वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उस एरिया में आपको मिरेकल देखने को मिलेगा। तो मिरेकल बेसिकली आपको किस एरिया में देखना है वो पहले आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्लियर रहो अपने माइंड में। बिकॉज सी, यहाँ पर आर्कएंजल माइकल की ऊर्जा है, ठीक है, और माइकल की ऊर्जा ना एक ऐसी एनर्जी है, आर्कएंजल माइकल एक ऐसी एनर्जी देकर जाते हैं जहां पर यू बेसिकली डील विथ क्लियरिटी, ठीक है। आपको कंफ्यूजन से बाहर खींचा जाता है। तो आपको यहाँ पर गाइडेंस ये दिया जा रहा है कि यू बेसिकली नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर इनफ इन योर हेड कि आपको किस एरिया में चीज़ें अभी सही हो जाए, ये चाहिए। मिरेकल देखना है आपको किस एरिया में, ठीक है। कंफ्यूज नहीं रहना है, ओके। किसी भी चीज़ को लेकर कंफ्यूज नहीं रहना है। आप
जितना क्लियर रहोगे अपने माइंड में, अपने हेड में, जितना कॉन्फिडेंट रहोगे चीज़ों को लेकर, उतनी ही जल्दी आपको ये मिरेकल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जिस भी एरिया को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो ना, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, आपके पर्सनल लाइफ हो, जिस भी एरिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो आप, उस चिंता को आपको बोला जा रहा है कि लॉर्ड गणेश जी पर सरेंडर कर दें आप। ठीक है, वो चिंता आप भगवान गणेश जी पर सरेंडर कर दें, क्योंकि वो देख रहे हैं और वो बहुत जल्द आपको ये एक मिरेकल दिखाने वाले हैं। ठीक है, उसी पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रहे हो। यहाँ से देखते हैं क्या बताया जा रहा है आपको, क्या ब्लेसिंग्स आप तक भेजा जा रहा है। ओह वाओ, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। ठीक है, मैंने कहा ना कि आपको आपके माइंड में बहुत क्लियरिटी रखना है, कॉन्फिडेंट होना है। ओके, कॉन्फिडेंस इज योर की राइट नाउ। ठीक है, आपको यहाँ पर ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि बी स्ट्रॉन्ग एंड बी करेजियस। ठीक है, कहीं पर भी खुद के ऊपर डाउट नहीं लाना है जस्ट बिकॉज चीज़ें अभी सही नहीं चल रही हैं, जस्ट बिकॉज यू नो एक पर्टिकुलर किसी एक एरिया को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो, आप बहुत ज़्यादा कंसर्न ले रहे हो, इसी वजह से आपके अंदर की जो इनर स्ट्रेंथ है ना वो भी कम होती जा रही है, कॉन्फिडेंट आप लूज कर रहे हो, लैक हो रहा है कॉन्फिडेंस में। ये नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंट आपको रहना चाहिए। ठीक है, अंदर से वो स्ट्रेंथ फील करो। ठीक है, क्योंकि आप जितना कॉन्फिडेंट फील करोगे उतना ही ज़्यादा आपको ये मिरेकल जल्दी देखने को मिलेगा। फाइन, एंड जहाँ कहीं भी आपको हेल्पलेस महसूस हो रही थी, जहाँ कहीं भी आपको पावरलेस महसूस हो रही थी, जहाँ कहीं भी आपको ऐसा लग रहा था कि भगवान अब तो आप ही कुछ कर सकते हो, हमसे तो और कुछ नहीं हो पा रहा है, हमें तो और कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं होगा, आगे चल के क्या होगा, कहाँ पर लाइफ लेके जा रही है, कुछ पता नहीं, बस भगवान आप देख लो। तो यस, वहाँ पर आपको करेज दिया जा रहा है, वहाँ पर आपको स्ट्रेंथ दिया जा रहा है, अंदर से स्ट्रेंथ दिया जा रहा है। ठीक है, और आपके जो भी चिंता है, जो भी टेंशन, जो भी स्ट्रेस, ठीक है, उसको दूर किया जा रहा है। मिरेकल आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द। मेजर क्या होने वाला है विद दिस गणेश चतुर्थी, आपके लाइफ में कौन सा वो मेजर चेंज है जो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेरे ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स को प्लीज गाइड कर दें। वाओ, मेजरली एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू साइकिल विद अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड अबांडेंस। ठीक है, एक न्यू ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है अपने लाइफ में, एक न्यू साइकिल को आप देखने वाले हो, एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है और उस न्यू साइकिल के साथ साथ आप अपने पावर में आ रहे हो, आप अपने स्ट्रेंथ में आ रहे हो, करियर में स्टेबिलिटी, करियर में सिक्योरिटी आ रही है, आपके लाइफ में सिक्योरिटी आप देख पा रहे हो। जहां पर भी आपको इनसिक्योर फील हो रहा था, इनसिक्योरिटी की वजह से नींद नहीं आ रही थी, इनसिक्योरिटी की वजह से आप ठीक से खा नहीं पा रहे थे, ठीक से सो नहीं पा रहे थे, ठीक से लाइफ को लीड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इनसिक्योर फील कर रहे थे, आपकी कोई एक एरिया है जो अनस्टेबल था अब तक, वो पर्टिकुलर एरिया स्टेबल होने वाला है। ठीक है, मेजरली एक न्यू साइकिल को आप देखने वाले हो। ठीक है, एक न्यू साइकिल की शुरुआत, ब्यूटीफुल। मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है यू नो कि अगर यहाँ पर कोई है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में कदम आप लेना चाहते थे, बहुत दिनों से आप प्लान कर रहे थे कि यहाँ पर कुछ न्यू शुरू करना है करियर में, कुछ यू नो खुद का कुछ करना है, न्यू बिजनेस शुरू करना है, न्यू जॉब ढूंढना है, या फिर फ्रीलांसिंग में कुछ करना है, स्टार्टअप में कुछ करना है। ठीक है, या फिर पर्सनल लाइफ रिलेटेड भी हो सकता है कि मुझे उस पर्सन से जाकर बात करनी है, या फिर मुझे उस पर्सन को खुलकर अपनी फीलिंग शेयर करनी है अब, और मुझे वेट नहीं करना है, लेकिन आप कदम नहीं ले पा रहे थे क्योंकि अंदर से वो स्ट्रेंथ नहीं आ रहा था, अंदर से वो करेज आप फील नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, रिस्की लग रहा था, बहुत कुछ व्हाट इफ्स दिमाग में आ रहा था कि व्हाट इफ ऐसा हो, व्हाट इफ वैसा हो, व्हाट इफ मुझे खुशियाँ ना मिले, व्हाट इफ मैं जो एक्सपेक्ट कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ वो मुझे ना मिले। ठीक है, व्हाट इफ मैं अनसक्सेसफुल रहूँ। ओके, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि वो जो कदम
आप सोच रहे हो वो आप ले सकते हो, ठीक है। सरेंडर योर कंसर्न्स, जो भी आपके कंसर्न है, जो भी चिंता आ रही है ना, वो सरेंडर करके आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आपके साथ भगवान श्री गणेश जी हैं। ओके, विद दिस गणेश चतुर्थी आप कदम लो। जो आप सोच रहे थे बहुत पहले से कि कदम लेना है, अब और सोचने की जरूरत नहीं है, वहां पर कदम लीजिए आप, क्योंकि आपके पीछे रहेंगे श्री गणेश जी, उनका आशीर्वाद। तो आपका जो भी आप कदम लोगे आगे चल के, वो जरूर सक्सेसफुल होने वाला है, ठीक है। वो सक्सेस कितना सक्सेसफुल रहेगा वो भगवान देख रहे हैं। आपको कैसे कदम लेना है, प्लानिंग करो और स्ट्रेटेजाइज करो और आगे बढ़ो, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। चलिए यहां से देखते हैं और डिटेलिंग में देखते हैं कि आपको बेसिकली किस एरिया में कैसा ब्लेसिंग आपको मिल रहा है फ्रॉम लॉर्ड गणेश जी। ब्यूटीफुल। तो मैंने कहा ना कि स्टेबिलिटी आ रही है, मैं एक एक करके जरूर बताऊंगी, पहले देख लेते हैं। वाओ वाओ, द चैरियट, टू ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो वही मैं बता दूं कि आप, सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग एनर्जेटिकली बेहतर एक पोजीशन में जा रहे हो, ठीक है। जहां पर भी आपको, मैंने कहा ना कि जहां पर भी आपको बहुत कंसर्न फील हो रहा था, टेंशन में आ रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, समझ में नहीं आ रहा था, आप कंफ्यूजन में जा रहे थे, अनस्टेबल फील कर रहे थे, इनसिक्योर फील कर रहे थे, उस नेगेटिव एनर्जी से, इनसिक्योरिटी से आप एक ऐसी जगह, एक ऐसी पोजीशन में जा रहे हो जहां पर आपको सिक्योर फील होगा, स्टेबल फील होगा लाइफ को लेकर, ठीक है। जहां पर आपको मिरेकल्स देखने को मिलेगा, जहां पर आपको ऐसा फील होगा कि लाइफ बिल्कुल अभी सही है, आपको टेंशन नहीं आएगा, आपको स्ट्रेस नहीं आएगा, आपको न्यू बिगिनिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। एक तो बात यह है। नेक्स्ट मुझे दिख रहा है कि फिनेंशियली एक अलग एनर्जी आ रही है, ठीक है। फिनेंशियली विद दिस गणेश चतुर्थी आप बहुत स्टेबल फील कर रहे हो, फिनेंशियली आप बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वाइज, फिनेंसेस वाइज आप बहुत ज़्यादा सिक्योर एंड स्टेबल फील कर रहे हो, ओके। फिनेंशियल फ्लो आप देख पा रहे हो। सबसे बड़ी बात तो सेविंग्स हो रही हैं, ठीक है। आपके पास ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई एक न्यू सोर्स ऑफ इनकम अनलॉक हो रहा है। आप ग्रैब करते हो नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि सोर्सेस ऑफ इनकम का जो डोर है वो अनलॉक हो रहा है। और अगर आप ग्रैब करते हो तो यस, उस पाथ से आपको बहुत फिनेंशियल फ्लो हासिल हो रहा है, ठीक है। बहुत फिनेंशियल फ्लो आपको देखने को मिल रहा है। अगर न्यू जॉब के लिए, अगर न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए आप लोग वेट कर रहे हो, तो मुझे दिख रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है, बहुत बेहतर बेहतर अपॉर्चुनिटीज, एक से ज़्यादा, वो भी, ठीक है। एटलीस्ट 2 अपॉर्चुनिटीज, यस, 2 अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकता है जॉब रिलेटेड। कहीं दूर से भी, किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है दूर से भी अपॉर्चुनिटीज आ रहा है, ओके। अब्रॉड से या फिर डिफरेंट किसी सिटी से, मतलब आपको रीलोकेट करना पड़ रहा है, आपको करियर के लिए कहीं और जाकर सेटल होना पड़ रहा है, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रहा है बहुत बेहतर बेहतर अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। आप बस बैठो, देखो और ग्रैब करो। ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये चूज करूँ, वो चूज करूँ, क्या चूज करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये इतना ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि दोनों ही अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, बेहतर बेहतर रहेंगे। तो आप कोई भी अपॉर्चुनिटी चूज करोगे, वहीं पर आपको सक्सेस देखने को मिलेगा, वहीं पर आपको आपके फिनेंशियल फ्लो देखने को मिलेगा, आपके लाइफ में फिनेंशियली आप स्टेबल हो रहे हो, ये देखने को मिलेगा, ओके।
रीलोकेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है, ठीक है। आप कहीं और जाकर रह रहे हो, कहीं और जाकर रहने के लिए तैयारी कर रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। अगर आपको अंदर से भी, अगर आप लोग स्टूडेंट हो और अंदर से आपको ये एक डिज़ायर था कि आप बाहर जाकर पढ़ाई करोगे या फिर अब्रॉड जाकर आप सेटल करोगे, कहीं और किसी डिफरेंट सिटी में जाकर, किसी एक यूनिवर्सिटी में जाकर आप एडमिशन लोगे, ठीक है, तो वो होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी बनता हुआ मुझे दिख रहा है। तो आप बाहर जाने की तैयारी करें और हर एक स्टेप सक्सेसफुल हो रहा है। मतलब आपका जो विदेश जाना या फिर अब्रॉड में सेटल होने का जो इच्छा है, जो ड्रीम है, वो सक्सेसफुल होता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है, और वो सक्सेसफुल हो भी जाएगा, आप सेटल भी करोगे वहां पर जाकर, ये मुझे दिख रहा है। फाइन। आपके पर्सनल लाइफ रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो हट रहे हैं। अगर आप लोग अभी करंटली सेपरेशन पीरियड में हो तो वो सेपरेशन पीरियड एंड हो रहा है। आपको आपके जो पर्सन है वो खुद से चल के आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, ओके। कमिटमेंट मिल रहा है आपको, स्टेबिलिटी मिल रही है आपको, ठीक है। एक न्यू जर्नी आप दोनों के बीच में शुरू हो रहा है। ब्यूटीफुल। ऑलरेडी अगर कनेक्शन में हो तो लव लाइफ में और ज़्यादा लव, और ज़्यादा अफेक्शन, और ज़्यादा केयर आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पार्टनर से, ठीक है, और ज़्यादा सीरियसनेस, कमिटमेंट, शादी की बात, ये सब कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर शादीशुदा हो तो भी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आ रही हैं। फाइन। बहुत कम लोगों के लिए ये रिजोनेट कर सकता है, लेकिन अगर आप शादीशुदा हो और इन लॉस की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस कर रहे हो और आप चाहते थे कि आप और आपके स्पाउस जो है वो अलग रहें, तो यस, वो भी पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। आपके जो स्पाउस हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि आप दोनों अलग रहोगे कहीं जाकर, ठीक है, अलग घर लोगे, अलग रहोगे। तो हर एक साइड से कंसर्न जो है, हर एक साइड से चिंता जो है वो रिड्यूस हो रहा है। किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सनल लाइफ में ऑप्शंस आ रहे हैं। मतलब आप अगर ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्शन में हो तो वो भी हैं और आपके एक्स भी लौट कर आ रहे हैं, या फिर अगर आप लोग सिंगल हो तो दो पर्सन के साथ आप लोग दो पर्सन को डील कर रहे हो, ठीक है, और वहां पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस पर्सन के साथ आपको आगे बढ़ना है और किस पर्सन को आपको जाने देना है। फाइन। ये ब्लेसिंग्स आता हुआ मुझे दिख रहा है। तो बहुत स्टेबिलिटी, बहुत ग्रोथ, फर्टिलिटी मुझे दिख रहा है आपके प्रोफेशनल लाइफ में। यस, अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो बिजनेस में मुझे पार्टनरशिप ऑफर आता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप लोग पार्टनरशिप ऑफर में जाना चाहते हो तो उसके लिए भी हाँ है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो पार्टनरशिप भी आपके लिए अच्छा रहेगा। कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। जो भी आ रहा है हर एक साइड से अच्छा कुछ आ रहा है। मुझे एक भी यहाँ पर कहीं पर भी वार्निंग नहीं दिख रही है आप लोगों के लिए। फाइन। आप लोग ऑलरेडी अगर बिजनेस करते हो तो बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा मुनाफा, लाभ, काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स, फिनेंशियल फ्लो, सिक्योरिटी, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए। लेट्स सी यहाँ से क्या आ रहा है। ओके, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी मैं, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। इस लाइन गाइड करें। वन मिनट, ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा फ्लोई हो रखा है। मैं थोड़ा सा इसको शफलिंग कर लेती हूँ। चलिए, पेशेंस, ब्यूटीफुल। आपको आपका पेशेंस का फल मिलने वाला है, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपको आपका पेशेंस का फल मिलने वाला है, ओके। चाहे वो पर्सनल लाइफ में आपको किसी से कम्युनिकेशन चाहिए था वो हो रहा है, कमिटमेंट चाहिए था वो हो रहा है, रिकॉन्सिलेशन चाहिए था वो हो रहा है। चाहे आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार था,
किसी के कॉल का इंतज़ार था प्रोफेशनल फ्रंट में कि वो सिलेक्शन हो गया है, वो कॉल जो भी है वो हो रहा है, ठीक है। तो आप जो भी मैंने यहाँ पर बताया वो बहुत स्ट्रांगली निकल के आ रहा है। तो यस डियर, पेशेंस का फल आपको मिलने वाला है, ठीक है। एंड विद दिस गणेश चतुर्थी ना आपके लाइफ में गोल्डन टाइम शुरू हो रहा है। तो जो भी कुछ न्यू शुरू करना है आप प्लीज शुरू कर सकते हो, क्योंकि यस दिस इज गोइंग टू बी योर गोल्डन मोमेंट, गोल्डन टाइम, ठीक है। बहुत फॉर्चून, एक फॉर्चुनेट टाइम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने दिखाया था व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया था बॉटम ऑफ द डेक। तो फॉर्चून का एक टाइम है जहाँ पर बहुत प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, हैप्पीनेस, अबांडेंस आपको देखने को मिलेगा। आप जो भी कदम लोगे वही सक्सेसफुल हो रहा है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो यूटिलाइज इट वेरी वेरी वेल डियर, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं गाइडेंस क्या आ रहा है आपके लिए। लास्टली गाइडेंस चेक करते हैं। लॉर्ड गणेश जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स को। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ओके। Emotions are running high, okay. ये आना चाहता था शायद। Look at the bigger picture. बेसिकली आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है फॉर दिस विद दिस गणेश चतुर्थी कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ना एक प्लानिंग करके रखते हैं, ठीक है, और उस पर इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं उसको लेकर कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम ये ऑब्सेशन दिखाते हैं ना भगवान को या फिर डिवाइन को कि हम लोगों ने ये प्लानिंग करके रखा है कि इतना सक्सेस तो मुझे मिलना चाहिए, ठीक है, तो इतना सक्सेस तो कब मिलना चाहिए एंड कब मिलेगा, कब मिलेगा, ठीक है। ये जब रेस्टलेस एनर्जी में आ जाते हैं, ये जब उसको लेकर जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, कंसर्न हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगते हैं कि अब तक नहीं मिला, कब मिलेगा, एट ऑल मिलेगा या नहीं, जो भी कुछ, ठीक है। तो इससे क्या होता है बेसिकली हम ना भगवान के प्लानिंग को कहीं ना कहीं रॉन्ग साबित करते हैं, कहीं ना कहीं झूठा साबित करते हैं, ठीक है, कि इसका मतलब भगवान ने कुछ प्लानिंग किया ही नहीं हमारे लिए, ओके। कभी कभी हम लोगों को भगवान पर थोड़ा सा ज़्यादा बिलीव करना पड़ता है, ठीक है, और यही सही होता है। और ये जब आप करते हो ना तभी जाकर आप मिरेकल्स देख पाते हो, जब आप भगवान के प्लानिंग पर भरोसा करते हो कि ठीक है भगवान, आई नो मेरे ज़िंदगी में इतना मैं डिज़र्व करती हूँ, मैं हैप्पीनेस, सक्सेस, लव, पीस, जो भी कुछ है वो मैं डिजर्व करती हूँ। तो मुझे पता है कि जो भी कुछ चल रहा है मेरे लाइफ में, जो भी कुछ सही नहीं चल रहा है मेरे लाइफ में, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ बड़ा डिवाइन प्लानिंग है। तो आई बिलीव दैट डिवाइन प्लानिंग एंड आई एम सरेंडरिंग एवरीथिंग, ठीक है। आपका जो डिवाइन प्लानिंग है वो आप दिखाओ मुझे, जितना बड़ा है वो आप दिखाओ मुझे, मुझे विश्वास है कि आपका डिवाइन प्लानिंग मेरे प्लानिंग से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। जब ऐसे हम सरेंडर करते हैं और जिस भी सिचुएशन में हम हैं उस सिचुएशन में हम एडजस्ट करना सीखते हैं, मतलब एडजस्ट इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आप कुछ ना मांगो, आप हर दिन दुख झेलो, ऐसा नहीं है। एडजस्टमेंट मतलब कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, ओके। हम पेशेंस रखते हैं कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अभी भगवान आपके प्लानिंग पर मुझे भरोसा है, आपके डिवाइन टाइमिंग पर मुझे भरोसा है, अभी आप देख लो। ये होता है एडजस्टमेंट करना, ये होता है टॉलरेट करना, ठीक है। उसके बाद फिर देखो कि जितना आपने एक्सपेक्ट किया है अपने ज़िंदगी को लेकर, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, जितना आपने एक्सपेक्ट किया है उससे कई ज़्यादा बढ़ के आपको मिल रहा है, ठीक है, कई ज़्यादा मिल रहा है, जितना शायद आपने सोचा भी नहीं है। इमोशंस आर रनिंग हाई, मतलब आपने कहीं तक एक लिमिट तक सोचा है और भगवान लिमिटलेस है। तो भगवान आपको उतना ही देने वाले हैं जितना आपने सोचा भी नहीं होगा शायद, ठीक है। तो इसके लिए आपकी तरफ से बस इतना करना है कि आपको प्रॉपरली सरेंडर करना सीखना है, प्रॉपरली आपको भगवान पर बिलीव रखना सीखना है, विश्वास रखना सीखना है, तभी जाकर आपको मिरेकल आपको दिखेगा। अदरवाइज सब कुछ अगर आपने खुद पे ले लिया, ठीक है, तो फिर मिरेकल दिखाने का वो जगह ही भगवान के पास नहीं रहता है, ठीक है। तो वो नहीं करना है।
फाइन, तो इतना ही आपके लिए आ रहा है, यही गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। बाकी क्या कुछ ब्लेसिंग्स आपके लिए रखा हुआ है, भेजा जाएगा, वो तो मैंने बता दिया। ओके, सो दैट्स ऑल। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? आप सबको मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ आप सबकी ज़िंदगी सुख, शांति और समृद्धि से भर जाए। तो यस, अगर आप लोगों ने इस ग्रुप को चूज़ किया है, ग्रुप नंबर 2, इसका मतलब ये है कि आपका डेट ऑफ बर्थ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 31 में से एक है, राइट? तो आइए देखते हैं कि इस गणेश चतुर्थी के साथ साथ आपकी तरफ कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। लॉर्ड गणेश जी आपको कौन से ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, क्या कुछ मैसेज आपको दिया जा रहा है फ्रॉम लॉर्ड गणेश जी, कैसे आपको गाइड करना चाहते हैं वो, ये सब कुछ हम देख लेंगे। ओके, ब्यूटिफुल सी, मैंने डिवाइड भी किया और आया भी यहाँ पर लॉर्ड गणेश जी का कार्ड। ग्रेट, चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। थैंक यू एंड थैंक यू। सोल एक्सपेंशन, वाव, ये तो काफ़ी अलग बहुत हैवी इन द सेंस, बहुत हाई एनर्जी, हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, मतलब आप लोगों की ना एक लाइफ पर्पस है, ओके, स्पिरिचुअल पर्पस है, मुझे क्लियरली दिख रहा है। वाओ, आप लोगों को अभी तक आप लोगों ने खुद को रिकॉग्नाइज किया है या नहीं, आई डोंट नो गाइज, बट मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप लोग मामूली नहीं हो। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर भेजा गया है कुछ मकसद से, कुछ रीज़न से, कुछ पर्पस से, कि आप यहाँ पर कुछ इस यूनिवर्स में कुछ कंट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, कुछ अलग कंट्रीब्यूट करोगे। तो एनीवे, विद दिस गणेश चतुर्थी आपकी जो सोल है वो एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, आपकी सोल एक अलग वाइब्रेशन में जा रही हैं। ठीक है, हाई वाइब्रेशन में जा रही है। आई डोंट नो आप लोग हीलिंग के थ्रू जा रहे हो, किसी तरह का हीलिंग, या फिर आप लोग ऑलरेडी हीलर्स हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी हीलर्स हो, आप लोग मेडिटेट करते हो, आप लोग हीलिंग करने की कोशिश करो, खुद को हील करने की कोशिश करो, आप लोग ऑलरेडी रेकी हीलर्स हो, या फिर स्पिरिचुअल हीलर्स हो, या फिर टैरो कार्ड रीडर्स हो। अंदर से आपको पता है कि यू हैव अ लाइफ पर्पस ओवर हियर, यू आर जस्ट सर्चिंग फॉर दैट लाइफ पर्पस, लेकिन आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे कंप्लीटली फोकस करते हो। तो यस, आपको इस गणेश चतुर्थी के साथ साथ ये दिखने लगेगा कि आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो। ठीक है, अंदर से आपको वो हाई वाइब्रेशन फील होने लगेगा। ऑरा, आपकी जो ऑरा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं, वो आपको दिखने लगेगा। ठीक है, यू नो, आपके अंदर ना विजडम अनलॉक हो रहा है। जो विजडम आप पास्ट लाइफ टाइम से लेकर आए हो, वो विजडम अनलॉक हो रही हैं। आपके अवेयरनेस, आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो रही, इल्यूजन से बाहर आ रहे हो हर एक साइड से। ठीक है, आप अंदर से जो इल्यूजन में आप थे ना, जहां कहीं भी आप इल्यूजन में थे, वहां से आपको बाहर निकाला जा रहा है इल्यूजन से। ठीक है, अगर बाहर, मतलब बाहर की दुनिया में भी, आपके बाहर की दुनिया में भी चीज़ें कहीं ना कहीं इल्यूजन में थी। ठीक है, आप इल्यूजन में थे, आपको इल्यूजन में रखा गया था अब तक, वहां से भी आपको निकाला जा रहा है। ठीक है, आपको सच पता चल रहा है, किसी तरह का सच आपको पता चल रहा है। ओके, एंड यू नो, आई थिंक दिस इज द बेस्ट गिफ्ट फ्रॉम गॉड, क्योंकि हम धोखे में रहते हैं ना, तो बहुत कुछ बिखर जाता है अंदर। ठीक है, तो भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद यही होता है कि जब भगवान हमको सच दिखा देते हैं कि ये सच है, ये
यहाँ पर इल्यूजन चल रहा था और ये सच है। जब ये दिखाते हैं तो आपको समझ जाना है कि भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब आपको, आपसे भगवान बहुत बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम है भगवान को आपसे, और इसी वजह से भगवान वो यू नो एक 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 अलग प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है, ठीक है। कोई मैनिपुलेशन नहीं, लोग जो भी यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में आपको मैनिपुलेट किया जा रहा था, आपको झूठ बोला जा रहा था, आपको धोखे में रखा जा रहा था, हर एक इल्यूजनरी एनर्जी से आपको बाहर निकाला जा रहा है ब्यूटिफुली, ठीक है। आपकी कॉन्शियसनेस को इंक्रीज किया जा रहा है, आपकी इंट्यूजन को शार्पन अप किया जा रहा है, ओके, ताकि आप अपनी इंट्यूजन की बात क्लियर एंड लाउड सुन सको, ओके। और विद दिस गणेश चतुर्थी आपको अंदर से डिवाइन गाइड करने वाले हैं। आपको किसी और के पास जाकर गाइडेंस पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, किसी की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है। भगवान खुद आपको अंदर से रास्ता दिखाएंगे, आपको अंदर से गाइड करेंगे, ठीक है, आपकी इंट्यूजन के थ्रू, ओके। एंड यस, सोल एक्सपेंशन, आपके सोल एक्सपैंड हो रहा है विद दिस गणेश चतुर्थी। आपको आपके लाइफ पर्पस के बारे में पता चल रहा है, अगर आपको अभी तक पता नहीं था तो यस, आपको आपके लाइफ पर्पस के बारे में पता चल रहा है, आप यहाँ पर क्यों आए हो उसके बारे में पता चल रहा है, ठीक है। आपके स्पिरिचुअलिटी की तरफ, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आपको एक अलग पुल महसूस हो सकता है, ठीक है। उस पुल को ठुकराना नहीं है। अगर अब तक स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर आपने कंट्रीब्यूट नहीं किया है तो स्पिरिचुअल ग्रोथ को ठुकराना नहीं है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी के जो पुल है उसको ठुकराना नहीं है, फाइन, अवॉइड नहीं करना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करना है, ओके। आप जितना अपने लाइफ पर्पस पे फोकस करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी जो लाइफ के और जो एरियाज़ हैं वो अपने आप हील होते जाएंगे। अपने आप उन एरियाज़ में आपको चीज़ें वैसे ही होता हुआ दिखेगा जैसा आप चाहते हो, जस्ट अगर आपने अपना लाइफ पर्पस फुलफिल कर दिया तो, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं और क्या आपको दिया जा रहा है। वाओ वाओ वाओ, तो मैंने बार बार यहाँ पर यही आ रहा है गाइज आप लोगों के लिए कि आपको अंदर से, ठीक है, आपको अंदर से आपकी इंट्यूजन बहुत स्ट्रांग हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आया है लिसन इंटेंटली टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आपको कुछ बताया जा रहा है विद दिस गणेश चतुर्थी। बहुत अलग एनर्जी है ये एनर्जी, मैं पहली बार शायद इस चैनल में मैं फील कर पा रही हूँ। आई डोंट नो ये कोई न्यू सब्सक्राइबर की एनर्जी है या फिर आप लोग पहले से ही इस चैनल के साथ जुड़े हुए हो, लेकिन इस गणेश चतुर्थी के साथ साथ आपकी एक सोल ग्रोथ हो रही है जो कि अब तक रुकी हुई थी कहीं ना कहीं, ठीक है। बट एनीवे आपकी इंट्यूजन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रही हैं, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूजन टू अंडरस्टैंड योर लाइफ पर्पस, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ। आपको गाइड किया जा रहा है, आपको साइन दिखाया जा रहा है कुछ चीज़ों के लिए, ठीक है। वो तो मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी तो मैं देख लूंगी कि बेसिकली और क्या कुछ आ रहा है, बट दिस इज कमिंग वेरी स्ट्रांग आप लोगों के लिए कि आपकी इंट्यूजन, आपकी सोल एक्सपेंशन ये बहुत स्ट्रांग आ रहा है आप लोगों के लिए, ओके। आपको कुछ समझाया जा रहा है, आपको कुछ बताया जा रहा है, कुछ सीक्रेट्स अनलॉक किया जा रहा है, यूनिवर्स का सीक्रेट। आपको यहाँ पर क्यों भेजा गया है, आप क्यों आए हो, जिंदगी में इतनी तकलीफ क्यों झेलते हो आप लोग, ठीक है, इतना दुख क्यों मिलता है आप लोगों को, इतना ट्रांसफॉर्मेशन फेज क्यों आता है, टावर मोमेंट्स आप लोगों ने क्यों देखा है जिंदगी में, ये सब कुछ क्लियर शॉट आपको देखने को मिलेगा, क्लियर शॉट आपको सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, क्योंकि आपके इंट्यूजन से आपको डिवाइन की आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। मुझे स्ट्रांगली ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी इंट्यूजन पावर इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, साइकिक पावर इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है कि कुछ इवेंट्स होने से पहले ही आपको पता चल जाएगा, ड्रीम्स के थ्रू या फिर अंदर से सिक्स सेंस से आपको पता चल जाएगा कि अच्छा वो होने वाला है, अच्छा वो होने वाला है, ठीक है, अच्छा ऐसा होने वाला है,
हो सकता है कि वो पर्सन मुझे कॉल करेगा, हो सकता है ऐसा क्यों, अंदर से ऐसा फील होगा कि ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि वो पर्सन मुझे कॉल करेगा, और 2 दिन बाद सच में वो पर्सन आपको कॉल कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। चलिए यहाँ से देखते हैं और क्या आ रहा है। सॉरी गाइज, अगर लाइट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और इसी वजह से ब्लरी दिख रहा है, पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है मुझे इस लाइट को, क्या हो रहा है आज। लेट्स सी यहाँ से क्या आ रहा है। मेजर क्या चेंज आप लोग अपने लाइफ में देखने वाले हो विद दिस गणेश चतुर्थी। मेजरली आप बार बार एक ही कार्ड, एक ही एनर्जी, बहुत सिंक्रोनाइज रीडिंग है। मेजरली आप अपने लाइफ में देखने वाले हो कि आप इंट्यूटिव हो। कितना इंट्यूटिव हो वो आपको समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूजन फील हो रहा, और स्ट्रॉन्ग इंट्यूजन फील होगा आपको। आपकी जो इंट्यूजन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। आप बेसिकली क्या हो वो आप रिकॉग्नाइज करने वाले हो, जो कि अब तक शायद कंप्लीटली आपने नहीं किया था, या फिर आपको साइन तो दिखाया जा रहा था लेकिन कहीं ना कहीं आप डाउट कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, अनदेखा कर रहे थे, अनसुना कर रहे थे। वो आपको दिखाया जाएगा, वो आपको सुनाया जाएगा, ठीक है। कि आप इंट्यूटिव हो, आप ऐसे ही इस दुनिया में नहीं आए हो, आप लाइट वर्कर हो, आप स्टार सीड हो, ठीक है। आप यहाँ पर लोगों को गाइड करने के लिए आए हो, आप यहाँ पर किसी एक मकसद लेकर आए हो, ठीक है। आपके साइकिक एबिलिटीज़ को जानने वाले हो आप। शायद अब तक आपको नहीं पता था किसी किसी के लिए। अगर ऑलरेडी आपको पता है कि यस आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ हैं तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, ठीक है। और अगर आपको अभी तक नहीं पता था कि आपके अंदर कोई साइकिक एबिलिटीज़ हैं तो वो आप ऑब्जर्व करने वाले हो, रिकॉग्नाइज करने वाले हो अचानक से कि अरे मेरे पास ये पावर है, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ फील करने की ज़रूरत नहीं है कि ओ माय गॉड मैं सबसे अलग हूँ, मैं बहुत स्पेशल हूँ, सब तो बहुत नॉर्मल है, कॉमन है। ये प्राउड फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और शायद आप करोगे भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर सोल एक्सपेंशन का कार्ड है। तो आप बेसिकली समझोगे कि आपकी सोल इस धरती पर क्यों आई है। ओके, सी यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट power, which talks about infinite possibilities, which talks about compassion, grace, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि आप यहाँ पर, आप एक कंपैशनेट सोल हो, ठीक है। आप यहाँ पर अनकंडीशनल लव सिखाने आए हो, कंपैशन सिखाने आए हो, आप यहाँ पर लोगों को लिफ्ट करने आए हो, ठीक है। दुनिया में एक चेंज लाने आए हो, और वो क्या है वो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है गाइस कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करती हूँ, ठीक है। देखिए, कोई कोई यहाँ पर स्पिरिचुअल फील्ड से गुजरता है, ठीक है। कोई कोई स्पिरिचुअल फील्ड को चूज करके लोगों को हील करने की कोशिश करते हैं। कोई कोई यहाँ पर लॉयर बनते हैं और दुनिया में चेंज लाने की कोशिश करते हैं। कोई कोई यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स बनते हैं और दुनिया में चेंज लाने की कोशिश करते हैं। कोई कोई यहाँ पर डॉक्टर बनते हैं और लोगों को हील करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई कोई यहाँ पर टीचर बनते हैं और नॉलेज इम्पार्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फील्ड्स रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल फील्ड ही ऐसा एक फील्ड नहीं है जिससे आप अपने सोल पर्पस, लाइफ पर्पस को फुलफिल कर पाओ, ठीक है। तो आपके लाइफ पर्पस को आप किसी भी और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जिससे आप अपनी लाइफ पर्पस को फुलफिल कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन यू कि आपके लाइफ पर्पस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कोई कोई ऐसा है जो पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं, कोई कोई ऐसा है जो व्हाट टू से डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, जो लोगों की हीलिंग करना चाहते हैं, ठीक है। दुनिया में, देश में एक चेंज लाना चाहते हैं, ओके। मुझे ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, ओके। आप आए ही हो इस वजह से, और यही चीज़ आप रिकॉग्नाइज करने वाले हो इस गणेश चतुर्थी के साथ साथ, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स आपको दिया जा रहा है। आपके लाइफ पर्पस के बारे में आपको पता चलेगा, और विद दिस थिंग आपको ये भी पता चलने वाला है कि क्यों आपको अब तक चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सही नहीं चल रही थी, क्यों आपकी ज़िंदगी में इतना सा दुख मिल रहा था, क्यों आप हमेशा गलत लोगों को अट्रैक्ट करते हो, क्यों आप हमेशा
गलत रास्तों को चूज करते हो, ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज आपको इस रास्ते में आना था, इसीलिए आपको इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजरना पड़ा। हर एक चीज़ का कनेक्शन आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, ग्रेट। सबसे पहला ही कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून, द एम्प्रेस, हाई प्रीस्टेस, ब्यूटिफुल। मैंने कहा ना कि है आपकी इंट्यूजन, आपके सोल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ। और भी देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है फॉर माई ग्रुप नंबर 2 विद दिस गणेश चतुर्थी। अगेन द मून, द वर्ल्ड कार्ड है। ठीक है, आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं, क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम है ना, तो इसीलिए मैं बार बार पूछ रही हूँ। तो एनीवे, बेसिकली क्या होने वाला है कि आपकी ज़िंदगी से ना वो हर एक चीज़ टाटा बाय बाय हो रहा है जो आपको और आगे सर्व नहीं करने वाला है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको आपके लाइफ पर्पस को फुलफिल करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको लोगों के लिए कुछ करना है, आपको खुद को पहचानना है कि आप क्यों यहाँ पर आए हो। विद दिस गणेश चतुर्थी जब आप ये जान जाओगे, ये धीरे धीरे आपको पता चलने लगेगा कि व्हाट आर यू बेसिकली। ठीक है, आप यहाँ पर क्यों आए हो, आपके साइकिक एबिलिटीज़, आपके लाइफ पर्पस, आपकी इंट्यूजन स्ट्रांग होता चला जाएगा। धीरे धीरे आपकी लाइफ में चेंज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब आप अंदर से चेंज हो रहे हो, आप अंदर से ग्रो हो रहे हो, तो आपके लाइफ में हर एक एरिया में खुशियाँ, पॉजिटिविटी, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रेनबोज आपको देखने को मिलेगा, और तब आपको जाकर समझ में आएगा कि बेसिकली इतने दिनों तक आपको दुख और दर्द इसीलिए झेलना पड़ रहा था क्योंकि आप अपने लाइफ पर्पस को पहचान नहीं पा रहे थे, आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे थे, आप अपने सोल को एक्सपैंड नहीं कर रहे थे। जिस दिन आप अपने सोल को एक्सपैंड होता हुआ आप देख लोगे, ठीक है, और समझ जाओगे बेसिकली आप हो क्या, राइट आफ्टर दैट आपको अपने आप एनर्जीज में बदलाव देखने को मिलेगा। आपको अपने आप देखने को मिलेगा कि आपके लाइफ में हर एक एरिया में सिर्फ खुशियाँ, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अगर आप लोग कंसीव करने के बारे में सोच रहे थे तो विद दिस गणेश चतुर्थी यस आप कंसीव कर रहे हो। ठीक है, आप मदरहुड, पेरेंटहुड में जा रहे हो। ओके, मदर इशू हील हो रहा है किसी के साथ, किसी के माँ के साथ पर्सनल लाइफ में, या फिर आपके मदर के साथ अगर कुछ इशू चल रहा था वो हील हो रहा है कम्प्लीटली। ठीक है, क्योंकि किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी माँ जो है वो कार्मिक है और आपको कहीं ना कहीं अंदर से पता है। ठीक है, या फिर मदर इन लॉ जो है वो कार्मिक है। ठीक है, तो उस कार्मिक रिलेशनशिप में भी पॉजिटिविटी आ रही है, और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आप अपने आप को पहचान रहे हो, और जब अंदर से आप ग्रो होते हो तो अपने आप चीज़ें ग्रो होती हैं। ठीक है, यस मुझे ये भी दिख रहा है साथ साथ कि आप इल्यूजन से बाहर आ रहे हो। इल्यूजन इन द सेंस क्या है, कुछ लोग हैं आपके लाइफ में, ठीक है, जो आपके लिए सही नहीं है। फाइन, चाहे वो कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई कलीग हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो, कोई भी हो सकता है ये, लेकिन उनका असलियत जो है वो आपके सामने आने वाला है। ठीक है, तो ऐसा बहुत हो सकता है कि आपको चीज़ें ट्रिगर करें। ठीक है, विद दिस गणेश चतुर्थी बहुत सारे लोग आपको ट्रिगर करें। ठीक है, अंदर से आपको ट्रिगरिंग पॉइंट फील हो, तो आपको कुछ बोलना नहीं है, आपको झगड़ा नहीं करना है, आपको चेज नहीं करना है, आपको नेगेटिव किसी भी एनर्जी पर रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है, नेगेटिव किसी भी फीलिंग्स पर रिएक्ट नहीं करना है, आपको बस ऑब्जर्व करना है कि अच्छा इस पर्सन का असलियत ये है, अच्छा उस पर्सन का असलियत ये है, बस आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको उस ट्रिगरिंग पॉइंट को हील करना है कि ऐसा क्यों ट्रिगर हो रही हूँ या फिर क्यों ट्रिगर हो रहा हूँ मैं, ये आप खुद से पूछना है और उसके बाद हील करना है। ठीक है,
अंडरस्टैंड दिस। फाइन, आपके अंदर के जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है ना वो रिजॉल्व हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। आप चीज़ों में पॉजिटिव एनर्जी देख रहे हो, ठीक है, मुझे ये दिख रहा है। आप चीज़ों में मतलब जहाँ पर चीज़ें सही नहीं थी वहाँ पर भी आपको पॉजिटिविटी दिख रही है, क्योंकि आपको अंदर से स्पिरिचुअल आप ग्रो हो रहे हो स्पिरिचुअली। तो यस, आपके जो भी दुख भरे दिन हैं वो खत्म हो रहे हैं, ठीक है। ये जो किस्मत का पहिया है वो घूमने वाला है विद दिस गणेश चतुर्थी, ठीक है। तो आप सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा है, ज़रूर ऐसा है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो और इसी वजह से आपके बाहरी दुनिया भी ग्रो हो रही है, आपके बाहरी दुनिया में भी आपको पॉजिटिविटी दिख रही है, ठीक है। तो जो लोग आपके लाइफ से बाहर जा रहे हैं उनको बाहर जाने दो, क्योंकि हमेशा याद रखना है कि अगर आप टॉक्सिक लोगों को, अगर आप को सच्चाई देखने के बाद भी लोगों को आप रोकते हो तो आप बेसिकली कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपनी ग्रोथ को रोक रहे हो, ठीक है। ये नहीं करना है। फाइन, अगर कोई इंसान की असलियत आपको दिख रहा है तो उनको जाने दो, लेट गो करो। अगर कोई इंसान सही एनर्जी में आ रहे हैं तो देखो, बैठो, रिफ्लेक्ट बैक करो और एंटर करने दो। जस्ट बिकॉज किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपसे झूठ बोला है तो आप किसी से भी और दोस्ती नहीं करोगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सोशल बीइंग हो, ऑफकोर्स सोशलाइज करो, ठीक है, देख समझ के। फाइन, यही आपको बोला जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आपके इंट्यूजन्स बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, तो आपको कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है। अंदर से ही आपको भगवान गाइड करेंगे कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही नहीं है। फाइन, यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है। मुझे ये जो एनर्जी है ना, ये मुझे दूर रिलेटिव्स दिख रही हैं, या फिर मुझे फ्रेंड्स कलीग्स दिख रहा है, फैमिली नहीं दिख रहा है, ठीक है, या फिर स्पाउस नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि मुझे रादर ये दिख रहा है कि फैमिली, मदर इश्यूज, मदर इन लॉ इश्यूज, स्पाउस के साथ चीज़ें सही रहेगी, ठीक है, या फिर स्पाउस पार्टनर जो भी हैं उनके साथ चीज़ें सही रहेगी, ओके। ये कोई और इंसान है जो आपको ट्रिगर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं। वॉकिंग अवे, यस, वॉकिंग अवे फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ negativity, walking away from all kinds of confusion, walking away from all kinds of negative people, manipulative people, ठीक है, जो आपको सर्व नहीं कर रही है, जो चीज़, जो इंसान, जो सिचुएशन, उस सिचुएशन से आपको वॉक अवे करवाया जा रहा है, आप कर रहे हो वॉक अवे, ठीक है। आप लेट गो करना सीख रहे हो कि ये सिचुएशन मेरे लिए नहीं है, ये पर्सन मेरे लिए नहीं है, या फिर ये इंसान मेरे लिए नहीं है, तो आप अंदर से ही लेट गो कर पा रहे हो। ऐसा नहीं कि ज़ोर ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, नहीं, क्योंकि आप अंदर से ग्रो हो रहे हो। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी और बहुत अलग एनर्जी है। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, ओके। तो आप कैसे सोच रहे हो, आप क्या मांग रहे हो, वो प्लीज़ अवेयर रहे, क्योंकि आप जो भी सोचोगे, जो भी मांगोगे, वो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा इस टाइम पीरियड में, ठीक है, हाल फिलहाल में, क्योंकि आपके साइकिक एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, आपके चक्रास बहुत अच्छे से बैलेंस हो रहे हैं, ओके। लक इज ऑन योर साइड, यस, लक विल बी ऑन योर साइड। व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है, किस्मत का ही कार्ड है, तो किस्मत आपको आपका साथ देने वाला है, डोंट वरी। और भी देखते हैं। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, तो जो भी करोगे, जहां भी जाओगे, जिस तरफ कदम रखोगे, आपको सिर्फ और सिर्फ जीत ही हासिल होगा, क्योंकि आप कि स्पिरिचुअली आप ग्रो हो रहे हो, आप अपने लाइफ पर्पस को कमिट कर रहे हो, एंड जस्ट राइट दैट मोमेंट, आप जब अपने लाइफ पर्पस को जान लोगे, पहचान लोगे, कमिट करोगे, उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ आप लक को साथ देता हुआ आपको दिख जाएगा, ठीक है, कि लक आपका साथ दे रहा है। आप हर एक जगह पर सिर्फ विन कर रहे हो, हर एक जगह पर सिर्फ आपको चीज़ें वैसे ही होता हुआ दिख रहा है जो आपको चाहिए था हमेशा से, ठीक है। हर एक नेगेटिविटी से आप वॉक अवे कर रहे हो, क्योंकि आप लाइफ पर्पस को कमिट कर रहे हो। वंडरफुल एंड वेरी डिफरेंट एनर्जी गाइज, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। मैं आप लोगों से ना सारी ज़िंदगी भर बैठ के बात कर सकती हूँ, मुझे कभी भी नेगेटिव वाइब नहीं मिलेगा, मुझे कभी भी
बोर नहीं मैं होंगी, ठीक है। मैं सारी ज़िंदगी आप लोगों के साथ बात कर सकती हूँ, इतना ज़्यादा विजडम आप लोगों में है। तो एनीवे गाइज, आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।